आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगानी है, जैसे मेरी लगी हुई है, ठीक है। इसी तरह जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोफाइल पिक्चर आ जाती है, जिसे हम कवर फ़ोटो बोल रहे हैं। आपने अपना कवर फ़ोटो लगाना है। उसके बाद हमने कहा था कि आपको अपने प्रोफाइल का लिंक कस्टमाइज़ करना है, यानी आपको अपने लिंक का नाम रखना है कि आपके लिंक का क्या नाम होगा। वो मैंने क्या बताया था, कहाँ से रखते हैं, ये मैंने सब बताया था। प्रोफाइल में जाकर ये काम कर लेते हैं। अब जरा आगे आ जाते हैं। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, ठीक है। कंप्लीट करने का क्या मतलब है कि भाई प्रोफाइल बनाने का मतलब क्या है कि आप अपने मुतालिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्किल्स, अगर आप कोई काम करने लगे हुए हैं, किसी के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, तो जो भी आपकी प्रोजेक्ट्स हैं आप उनको भी डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। जितनी ज़्यादा आप अपने मुतालिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे उतना ज़्यादा आपका लिंक्डइन अकाउंट स्ट्रॉन्ग होगा। यानी ये ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स में से शामिल है कि आप पूरा डाटा, कंप्लीट डाटा यहाँ पर प्रोवाइड करें। ये देखें यहाँ पर ऑप्शन आ रही है, मेरे भाई पेंसिल की ऑप्शन नज़र आ गई है। पहले तो ये लिंक की बात ये प्रीवियस क्लास में की हमने। अब मैं यहाँ पेंसिल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आकर आपको सारा अपना मुतालिक सारी डिटेल्स देनी है। नाम लिखा, एडिशनल नेम, जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर अपना नाम लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटर। उसके बाद आगे क्या लिखी हुई है हमने, तकरीबन अबाउट 100 to 120 कैरेक्टर्स में आपने हेडलाइन लगा देनी है। और हेडलाइन में हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी सर्विसेज होती हैं वो हम लिखते हैं। बेसिकली लिंक्डइन है क्या, लिंक्डइन हमारे पास एक हमारा प्रोफेशनल अकाउंट है, जैसे फेसबुक अकाउंट है ना। तो फेसबुक आपका प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है, लेकिन लिंक्डइन जो है ये प्रोफेशनल अकाउंट है। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो लिंक्डइन को इस्तेमाल करते हैं, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो लिंक्डइन को इस्तेमाल करते हैं, जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो लिंक्डइन को इस्तेमाल करते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लिंक्डइन को इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिंक्डइन पर चाहें तो सर्विसेज सेल भी कर सकते हैं और लिंक्डइन पर चाहें तो स्टाफ हायरिंग भी की जा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद होंगे तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो उन्हें यहाँ पे नज़र आएंगी और वो उन जॉब्स को क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा लिंक्डइन ज़रूरी है। आगे क्या लिखा हुआ है जी, करंट पोजीशन आपकी तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा। तो आपने देखना है कि आपको अपना अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो भाई मेरे साथ अपना अकाउंट बना लो, हाँ, कि भैया मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना अपने आप को। एक तरीका तो ये था कि स्टूडेंट के तौर पर बना लें कि आप स्टूडेंट हैं, तो फिर तो ये सारी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका स्टेटस तो करंट स्टूडेंट आने लगा हुआ है, तो आप स्टूडेंट शो होंगे। लेकिन अगर पोजीशन शो करनी है तो यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन लिखनी है। अब आप सब लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, सो बेसिकली आपका माइंडसेट तो डिजिटल मार्केटिंग है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पहला फेज़ होगा वो तो इंटर्नशिप की तरफ होगा, फिर आपका फेज़ जॉब की तरफ होगा, उसके बाद आप अपना काम करने की कोशिश करेंगे। सो आप यहाँ पर क्या बनाना चाह रहे हैं, कुछ आपने सपोज करके अपना अकाउंट तो क्रिएट करना है ना, लोगों को आपको शोकेस करना है अपने आप को कि भाई हम लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो अब आप देख लें, आपने अपने आप को स्टूडेंट शोकेस करना है, आपने अपने आप को इंटर्नी शोकेस करना है, आपने अपने आप को बिजनेसमैन शो करना है या जॉबियन शो करना है, ठीक है जी। यहाँ पर आगे देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है जी मेरी करंट पोजीशन ये है। कहाँ पर है जी, नजीब एंड सन्स में है। और नीचे आते जाएँ, ये मैंने क्या चूज़ किया यहाँ से कि मैं किस डोमेन में हूँ, इंडस्ट्री बताई है मैंने, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने अपनी एजुकेशन को एक्सप्लेन किया, आपने भी ये सब कुछ करना है। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट हो तो यहाँ पर आप अपनी कोई वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। डिजिटल मार्केटिंग में हमारा यूट्यूब वाला फेज भी आएगा जिसमें हम यूट्यूब सीखेंगे, तो आप अपना चैनल बनाकर, कुछ भी ना हो तो उसको तो शोकेस कर ही सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपने चैनल का लिंक दे सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने पहले स्टेप में क्या कर लेना है, इसको सेव कर लेना है। ये हम क्या कर रहे हैं, ये ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे हैं हम लोग। और नीचे आ जाते हैं, ये देखें फिर पेंसिल की ऑप्शन आ गई है नीचे, और ऑप्शन कौन से वाला है, ये अबाउट का सेक्शन है। सो आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आकर आपको अपने मुतालिक एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। अपने मुतालिक मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर तो हम एज ए प्रोफेशनल आए हैं ना, तो हम क्या हैं, हम क्या सर्विसेज देना चाहते हैं, यहाँ पर किस पर्पज़ के लिए आपने लिंक्डइन को ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पर आपको अपना अबाउट सेक्शन डिफाइन करना है। जैसे मैंने कहा भाई मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो उसी तरीके से मैंने अपना अबाउट सेक्शन डिफाइन किया हुआ है। और ये कितना बड़ा डिफाइन कर सकते हैं हम, अबाउट 2600 कैरेक्टर्स में हम ये अपना डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद और नीचे आइए जी, फिर क्या आया, स्किल्स। यहाँ पर आकर अब आपको अपनी स्किल्स ऐड करनी है एक एक करके।
भाई अभी ऐसे तो नहीं ना कि आप अभी सीख रहे हो तो आप कुछ भी नहीं करोगे। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो फिर तो बिल्कुल ही एक एम्प्टी सा अकाउंट होगा, कोई आपको कंसिडर भी नहीं करेगा, कोई आपको ज्वाइन भी नहीं करेगा। सो आप सपोज कर लें कि भाई हम ये कुछ सीख रहे हैं, तो वही स्किल्स आप यहाँ पर इनिशियली ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने क्या किया हुआ है, सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, एड स्किल। मैं और कोई स्किल देना चाह रहा हूँ जी, मैंने क्या लिखा, PPC, क्या लिखा हुआ आ गया, पे पर क्लिक, ये भी आपके कोर्स में शामिल है। ये है गूगल ऐड की जो ऑप्शन है ये भी आपके कोर्स में शामिल है, लेकिन जी मैंने इस तरीके से इसको भी ऐड कर दिया। सो आप यहाँ से अपनी स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। क्या क्या कहता है, सजेस्टेड बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, कहता है भाई इसको भी ऐड कर लो, कर लिया हमने, और हमने इसको सेव कर दिया। ये हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा डाटा अगर हम लिंक्डइन पे देंगे तभी लोगों को हम इन चीज़ों के साथ नज़र आ रहे होंगे। तो अगर किसी को हमारी स्किल्स की ज़रूरत होगी तभी वो हमसे हमारी सर्विसेज मांगेगा ना। चलें उसके बाद और आगे आ जाते हैं, स्किल्स आ गई है, लिखा हुआ आ गया जो मैंने स्किल्स ऐड की है वहाँ पर, जैसे कि PPC भी आ गई है। उसके बाद क्या है जी, आप सर्विसेज क्या देते हैं इस पर क्लिक करते हैं, ये देख रहे हैं मैंने काफ़ी सारी दी हुई हैं, ऐड अप टू सर्विसेज। तो यहाँ पर मैंने कुछ सर्विसेज अपनी ऐड की हुई हैं। वर्क लोकेशन, अब ये देखें ये क्या है, कोई भी बंदा रिमोट वर्कर को ढूंढ रहा हो, ठीक है, और आप चाहते हैं कि भाई आप पढ़ भी रहे हैं तो साथ साथ आप रिमोट वर्क भी करना चाहते हैं, और आपने अपनी स्किल्स भी ऐड की हुई हैं। किसी को आपके ऊपर वर्थ भी हो जाती है कि हाँ भाई ये इसके लिंक्डइन अकाउंट को देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये बंदा स्किलफुल है, सो इससे रिमोटली काम लिया जा सकता है। अब कैसे पता लगेगा आपका लिंक्डइन देख के किसी को, भाई लिंक्डइन पर आप अपने आप को दिखाएंगे तभी पता लगेगा ना। मतलब आपको SEO करनी आती है तो आप SEO के ऊपर वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, पोस्ट भी बना सकते हो, आर्टिकल्स भी लिख सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। तो ये सब कुछ जब डाटा लिंक्डइन पे नज़र आएगा तो किसी को ट्रस्ट होगा कि ये वाला बंदा ऐसा बंदा है कि जिससे मुझे काम लेना चाहिए, ठीक है। सो हमने कहा हाँ भाई ये भी मैंने ऑन कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, क्या आई एम अवेलेबल टू वर्क रिमोटली, मतलब भाई मुझसे किसी ने रिमोट वर्क लेना है तो वर्क ले सकता है। फिजिकली मैं लाहौर बेस्ड हूँ, तो भाई जिसको किसी को मेरी सर्विसेज की ज़रूरत हो तो लाहौर में मुझसे सर्विसेज ले सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्राइस, हमने कहा नो कॉन्टैक्ट फॉर प्राइसिंग। ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप प्राइस लिख दें और बहुत ज़्यादा प्राइस लिख दें तो वो बंदा आपको कंसिडर ही नहीं करेगा कि भाई इसने तो बहुत सारी प्राइस लिख दी है, इसे कॉन्टैक्ट करने का क्या फ़ायदा। सो ये आप रखते हैं। उसके बाद क्या लिख रहा है, मीडिया, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई पोर्टफोलियो की अपनी एक्सपीरियंस, कोई प्रोजेक्ट की डिटेल डॉक्यूमेंट की शक्ल में अगर आपको ऐड करनी है, डॉक्यूमेंट का मतलब PDF फाइल की शक्ल में ऐड करनी हो, फोटोज़ की शक्ल में ऐड करनी हो, तो यहाँ से आप बहुत सारा डाटा ऐड कर सकते हैं। मैसेजेस, ठीक हो गया कि भाई कोई बंदा आपको मैसेज कर सके, और जब ये सब कुछ हो जाएगा, रिव्यूज़, विजिबिलिटी, कहता है किसको नज़र आए, मैं कहता हूँ ये सबको नज़र आए मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ, और सेव का बटन दबा देता हूँ यहाँ से। फिर मैं बता रहा हूँ ये हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है, अकाउंट प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अभी इसमें पेज की बात अभी हमने करनी है, अभी हम पेज पे नहीं गए, अभी हम अकाउंट पे हैं, लिंक्डइन अकाउंट पे हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर अगर आपने कोई अपनी पोस्ट ऐड करनी हो, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ पोस्ट ऐड की हुई है तो आप ऐड कर सकते हो। अब ये इसने आगे से मुझे सारा मेरा डाटा दिखाना शुरू कर दिया, पोस्ट बनानी है तो यहाँ से पोस्टिंग शुरू कर देंगे। अब अगला ऑप्शन क्या आ रहा है, अभी देखें, एक्सपीरियंस वाला। सो यहाँ से आकर आपको अपना एक्सपीरियंस भी शो करना है। आपने अगर कहीं कहीं काम किया हुआ है तो यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हो, एजुकेशन। उसके बाद क्या आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स, फिर क्या आ रही हैं, स्किल्स। पेंसिल की ऑप्शन भी साथ आ रही है कि मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हो तो पेंसिल पे क्लिक करके ऐड इन कर लें इसके अंदर, ठीक है। लैंग्वेजेस, किस किस लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं, ये सब कुछ करना है। तो आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या कर लिया, अपनी लिंक्डइन अकाउंट को ऑप्टिमाइज़ कर लिया। अब कोई भी बंदा अगर कुछ ढूंढ रहा होगा, कोई एक्सपर्ट बंदा, कोई स्किलफुल बंदा ऑनलाइन ढूंढ रहा होगा, तो जब आप उसको नज़र आएंगे तो उसको आपके एक्सपीरियंस का भी पता लग जाएगा, उसे आपके प्रोजेक्ट्स का भी पता लग जाएगा, वो आपकी पोस्ट को भी देखेगा, वो यहाँ पर लगी हुई आपकी वीडियोस भी देखेगा, यहाँ पर आपके लिखे हुए आर्टिकल्स भी देखेगा। तो उसको लगेगा कि हाँ भाई ट्रस्ट बिल्ड होगा, उसे लगेगा मुझे इस बंदे से काम लेना चाहिए या मुझे इस बंदे से काम नहीं लेना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये तो होगी हमारे पास एक चीज़। अब इसके बाद और क्या चीज़ है इसमें, जैसे आप फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते हो, यहाँ पर जो फ्रेंड लिस्ट होती है इसको हम बोलते हैं कनेक्शंस। यहाँ पर जो फ्रेंड्स हैं उन्हें हम कनेक्शंस बोलते हैं, फ्रेंड्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कनेक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मिसाल के तौर पर देखिएगा, ज़रा मैं लिखता हूँ, डिजिटल
मार्केटर लिख दिया जी मैंने। ये सर्च बार में जाके मैंने डिजिटल मार्केटर लिखा और यहाँ पर 3 तरह के लोग आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो ये समझ लेते हैं। ये 3 तरह के लोग हैं जो मुझसे कनेक्ट हुए हैं। ज़रा मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिंक्डइन कनेक्ट टाइप, ज़रा इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। जी, लिंक्डइन के ऊपर 3 तरह के कनेक्शंस होते हैं, यानी कि 3 तरह की फ्रेंडशिप लिंक्डइन पे बनती है। नंबर 1, अगर तो आप मुझे फ्रेंड ऐड करना चाहते हो तो आप मुझे एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे। अगर मैं उस कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूँगा तो मैं और आप फर्स्ट लेवल कनेक्शन में आ जाएंगे, तो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट लेवल कनेक्शन। अब हम दोनों तो फर्स्ट लेवल कनेक्शन में आ गए, उसके बाद आपकी अपनी भी कोई फ्रेंड लिस्ट है, यानी कनेक्शंस हैं, मेरे अपने भी कुछ कनेक्शंस हैं। अब जो आपका कनेक्शन होगा, मेरा तो नहीं है अभी तक, वो मेरे तो सिर्फ आप कनेक्ट हुए हो ना, मेरे साथ आपने फ्रेंडशिप की है। अभी जो आपके फ्रेंड्स हैं वो मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में तो नहीं आ रहे हैं, तो जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो मेरे पास सेकंड लेवल कनेक्शन में शो होंगे। समझ आ गया? और इसी तरह आपके फ्रेंड के अंदर जो फ्रेंड होगा, यानी आपके फ्रेंड का जो फ्रेंड होगा, वो मेरे पास क्या आ रहा होगा, वो थर्ड लेवल का कनेक्शन आ रहा होगा। तो लिंक्डइन पर ये 3 कॉन्सेप्ट है हमारे पास, फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड, ये कोई रेटिंग नहीं है, देख के ऐसे लगता है शायद ये कोई रेटिंग है कि भाई पहले नंबर पर आ गया, दूसरे नंबर पर आ गया या तीसरे नंबर पर आ गया। इट इज़ नॉट रेटिंग, ये क्या चीज़ है, कनेक्शन टाइप है कि आप किस तरह कनेक्टेड हैं। जो मुझे फर्स्ट शो हो रहा होगा इसका मतलब क्या होगा, वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में है। जो मुझे सेकंड शो हो रहा होगा इसका मतलब है वो मेरे फ्रेंड में से किसी का फ्रेंड है, और जो मुझे थर्ड शो हो रहा होगा इसका मतलब है कि वो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड का फ्रेंड है। सो ये 3 तरह के कनेक्शन, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो 3 लोग हैं एनीवेज किसी ना किसी तरीके से मुझसे रिलेट तो करते हैं। अगर आपने मुझे कनेक्ट किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो अपने फ्रेंड्स हैं उनका इंटरेस्ट और मेरा इंटरेस्ट कॉमन हो सकता है ना, क्योंकि आपने तो मुझे अपने इंटरेस्ट की वजह से तो कनेक्ट किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं वो भी मेरी इंटरेस्ट के हैं, तो वो मुझे दिखा रहे हैं कि भाई अगर आप इनको भी कनेक्ट करना चाहो तो आप इनको भी आपस में अपने साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो इट इज़ द लॉजिक बिहाइंड कनेक्शन टाइप्स। कि कनेक्शन टाइप के पीछे है क्या, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन लोग हैं जिनसे मुझे कनेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर आएँ, ज़रा मैं कहूँ सेकंड, देखते हैं कौन कौन ला रहे हैं सेकंड में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेकंड में क्या आता है, पता लग गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो फ़िज़ा अहमद है मेरे सेकंड में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे किसी कनेक्शन का कनेक्शन है, और क्योंकि मुझे किसी ने कनेक्ट किया हुआ है तो इसका मतलब है उसका और मेरा इंटरेस्ट कॉमन है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं देखें कॉमन है ना, ये भी डिजिटल मार्केटर लिखा हुआ आ रहा है, मैं भी डिजिटल मार्केटर हूँ, और जिसकी वजह से ये मेरा फ्रेंड बना है वो भी डिजिटल मार्केटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसे कनेक्ट करना है। अब इसका मतलब हमें किस तरह के लोगों को कनेक्ट करना है। नंबर 1, कॉमन इंटरेस्ट के लोगों को कनेक्ट करना है। नंबर 2, जो हमारे एक्सपेक्टेड क्लाइंट्स हैं हम उनको भी कनेक्ट करना चाहते हैं। मतलब मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं रियल स्टेट को सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मैं किसी फर्नीचर कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सर्विसेज प्रोवाइड, भाई मैं तो सबको कर रहा हूँ ना। तो ये दूसरी डोमेन कौन सी है, बिजनेसमैन। पहली डोमेन कौन सी है, जो मेरे कॉमन इंटरेस्ट के हैं, मेरे कॉमन इंटरेस्ट के हैं मैं उनको भी साथ रखूँगा, और जिनको मैंने अपनी सर्विसेज सेल करनी है मैं उनको भी जाकर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूंगा। अब जरा एक काम करते हैं जी, रियल इस्टेट, अब मैंने रियल इस्टेट लिख दिया, ठीक है जी। क्या कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड के थर्ड, मैं कहता हूँ थर्ड में कौन है, मतलब इसका मतलब क्या, मुझसे कनेक्ट नहीं हुए। अब ये देखिए, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टर है, मैं चाहता हूं कि इसको अपनी सर्विसेज सेल करूं, लेकिन अब ये रियल एस्टेट वाले को जब मैंने अपनी सर्विसेज सेल करनी है तो उसने सबसे पहले क्वेश्चन तो मुझसे पूछ रहा है कि भाई रियल एस्टेट के मतलब कोई काम किया पहले आपने। तो मैं क्या करूंगा, जिन जिन लोगों को मैं इंटरेक्ट करना चाहता हूं पहले उसी तरह के अपने कुछ प्रोजेक्ट्स अपने लिंक्डइन पर शोकेस भी कर दूंगा, और मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, इसी तरह मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि रियल एस्टेट के बंदे को डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए। तो अब जब मैं इस बंदे को रिक्वेस्ट भेजूंगा और मेरी 6-7 वीडियोस इसको नज़र भी आ रही होंगी,
कि भाई मैं उसको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि उसे गूगल ऐड पर जाना चाहिए, उसे वीडियोस बनानी चाहिए, उसे वेबसाइट बनानी चाहिए, उसे सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए, तो वो कन्विंस होगा ना मुझसे। पहली बात है वो मुझे कनेक्ट करेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे दे। सो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको रिक्वेस्ट भेजने लगा, भेज दी। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रही है, दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड अ नोट, सेंड विदाउट नोट। अब अगर मैं इसको विदाउट नोट भेजूंगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे भाई बस धड़ाधड़ भेजी जा रहे हैं कनेक्शन, है ना, सोचे समझे बगैर। तो मुझे पहले इस बंदे के बिजनेस मॉडल को समझना है, ये रियल एस्टेट करता है, ये कहाँ पर बेच रहा है। उसके बाद मैं ऐसे कहूँगा कि जनाब आई एम अ डिजिटल मार्केटर एंड यू आर सेलिंग रियल एस्टेट दिस इस जगह पर। आई एम सर्विंग फॉर रियल एस्टेट सिंस इतने ईयर से मैं कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कॉमन है, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ और आपको इस सर्विसेज की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि आप मुझे कनेक्ट करें। बजाय इसके कि मैं उसको सिंपल ही कनेक्शन भेज दूँ तो वो तो मुझे कनेक्ट नहीं करेगा। फिर ऑन द अदर हैंड वो कहता है ठीक है भाई फाइन, वो मेरे लिंक्डइन पर आता है, मेरी प्रोफाइल को देखता है, तो मेरी प्रोफाइल के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, वो मुझे कनेक्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। वो कहेगा भाई क्या ये तो खाली अकाउंट पड़ा हुआ है, इसे कनेक्ट करने से मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। मतलब पहले हम अपनी अकाउंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्या स्ट्रॉन्ग करेंगे कि जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आप अपने अकाउंट में उसे शोकेस करें और फिर आप उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम कर देते हैं सेंड विदाउट नोट। ये देखिएगा रिक्वेस्ट चली गई है, मैसेज आ गया पेंडिंग का मैसेज आया। जैसे ही हमने किसी को रिक्वेस्ट भेजी, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इसको फॉलो भी कर लिया। अब इसका जो कंटेंट है मुझे नजर आएगा, मगर कनेक्शन डिपेंड करता है जब तक वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं उसके फर्स्ट कनेक्शन पे नहीं जाऊंगा, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो मैं उसके फर्स्ट कनेक्शन पे जाऊंगा। अच्छा, ये फर्स्ट कनेक्शन और क्या क्या हमें बेनिफिट्स देता है। सबसे पहली बात तो पता लगी कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में आ गया। अब लिंक्डइन के ऊपर ज़रा देखते हैं, यहाँ पर मैं एक और अकाउंट खोलता हूँ। चलिए ये वाला खोल देते हैं। आई थिंक लिंक्डइन होना चाहिए। क्या हो गया, नुकसान हो गया इसका, क्या हो गया? हंसने वाली क्या बात है इसमें? हंसने वाली बात है, बिजनेस ही करना भाई। मैंने वाकई में इसलिए ऐड किया कि वो रियल एस्टेट बेच रहा है, मैं रियल एस्टेट को सर्विसेज देता हूँ, तो क्यों ना ऐड करूँ। ऐड नहीं किया मैंने, आपको लगा मैंने ऐड किया? मैंने तो सर रिक्वेस्ट भेजी है अभी, ये तो उसकी मर्जी है वो मुझे ऐड करेगा कि नहीं। इसी तरह अगर आप मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपने मुझे ऐड नहीं किया, आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, ये तो मेरी चॉइस है कि मैं आपको ऐड करता हूँ कि नहीं करता हूँ। अगर मैं आपको ऐड नहीं करता तो कम से कम आपने मुझे फॉलो कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा कंटेंट आपको नज़र आना शुरू हो गया। अब आप जब अपनी प्रोफाइल यूज़ करेंगे तो आपको फीड में मेरा कंटेंट भी नज़र आएगा। ठीक है, चलें जी इधर आ जाते हैं ज़रा, और आपको मैं कनेक्शन का एडवांटेज भी बताता हूँ। चलिए इधर आ जाए आगे जी। सबसे पहले तो देखें, अब मैंने एक दूसरा अकाउंट खोला, उसमें अपने आप को सर्च किया। सो मैं वहाँ पर कैसे नज़र आ रहा हूँ, कनेक्शन टाइप में क्या हूँ मैं? फर्स्ट। मेरा ख्याल है अब आपको ये देख के अंदाज़ा हो गया होगा। क्या अंदाज़ा हुआ है? क्या अंदाज़ा हुआ है? ये वाला जो अकाउंट है, ये जो पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ है, ये मेरा कनेक्शन है ना, कनेक्टेड है ना मुझसे। ओके, अच्छा अब इधर आ जाते हैं। इसको ही अकाउंट में आए हम, और नीचे आए स्किल्स कहाँ है, मैं वो देखना चाह रहा हूँ। सर्विसेज, एक्सपीरियंस, ये फ़ायदा हुआ है ना हमने जो कुछ लिखा हुआ है। स्किल्स, यहाँ पर इंडोर्स का बटन आ रहा है। अरे आप लिंक्डइन के ऊपर जैसे गूगल पर रिव्यूज़ होते हैं ना, यहाँ पर रिव्यूज़ भी होते हैं और यहाँ पर इंडोर्स का ऑप्शन भी होता है। इसका क्या मतलब है? जैसे आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझसे पढ़ते हैं, लिंक्डइन अकाउंट बनाते हैं। लिंक्डइन अकाउंट बनाने के बाद आप मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, या आप मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजते, और फिर मैं आपसे ये कहता हूँ कि हाँ भाई आपने मुझसे लिंक्डइन सीखा था, आपने मुझसे एसईओ सीखी थी, कैसी थी, आपको अच्छा लगा था? अगर आपको अच्छा लगा था तो मेरे लिंक्डइन पे जाकर ना आपने इंडोर्स करना है।
इट्स लाइक अ रिव्यू, मगर इंडोर्स क्या होती है, स्किल होती है। मतलब आपने मुझसे एसईओ पढ़ी, आप मेरी एसईओ की स्किल पर जाओगे, इंडोर्स कर दोगे बस। आपने मुझसे सोशल मीडिया पढ़ा, आप सोशल मीडिया की स्किल पे क्लिक करोगे, इंडोर्स हो जाएगा। इतने सारे लोग करेंगे तो क्या होगा, 20 इंडोर्समेंट आ जाएंगे। 1000 लोग करेंगे तो 1000 इंडोर्समेंट्स आ जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा कि लिंक्डइन के ऊपर मेरा ट्रस्ट बढ़ रहा है, लिंक्डइन को ट्रस्ट मिल रहा है कि हाँ भाई ये बंदा स्किलफुल है, इसे दूसरे लोग इंडोर्स कर रहे हैं। मगर ये याद रखना है कि इंडोर्समेंट सिर्फ वो कर सकता है जो आपका कनेक्शन है। समझ में आया? यानी अगर मैं आपसे इंडोर्समेंट मांग रहा हूँ और मैं आपको कनेक्ट भी नहीं कर रहा तो आप मुझे इंडोर्स कर नहीं सकते। मतलब आपके पास इंडोर्समेंट का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होगा। इंडोर्समेंट का ऑप्शन सिर्फ उनके पास अवेलेबल होगा जो कनेक्टेड होंगे, जो जिनका आपस में म्यूचुअल कनेक्शन होगा। इसलिए हमें पहले कनेक्शंस बनाने हैं, फिर इंडोर्समेंट। मतलब मॉर्निंग में एफएससी
जी इंडोर्स का पता लग गया। अब देखें बेसिकली इंडोर्समेंट लेना रिक्वायरमेंट किसकी है? इस वक्त मेरी है ना। अगर इस वक्त देखा जाए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज किसी को दे रहे होंगे तो सर्विसेज देने के बाद ये रिक्वायरमेंट किसकी होगी? आपकी होगी है कि भाई मैंने इस बंदे को सर्विस दी है, अब ये बंदा मुझे इंडोर्स कर दे, ताकि अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि भाई पहले भी किसी को सर्विसेज दी हैं तो मैं उसे को मेरे लिंक्डइन से जाकर देखें ये कंपनीज ने मुझे इंडोर्स किया हुआ है इन लोगों ने। सो इसका मतलब ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। इस मकसद के लिए हमें कनेक्शंस बनाने हैं। कनेक्शंस बनाना कोई इतना आसान नहीं है। मतलब ये आपको मैं समझा रहा हूँ तो कुछ लोग हंस भी रहे थे, क्या चीज़ है भाई ये कनेक्शन क्या होता है ना। हंसी आ रही थी आप दोनों को आ रही थी थोड़ी थोड़ी ऐसी। तो मतलब मुश्किल काम है ना किसी को कहना कि मुझे कनेक्ट कर लो, समझाना पड़ेगा कि भाई ये क्या होता है। जैसे आप लोग पूछे थे क्या है, क्यों करूँ कनेक्ट, तो हमें कनेक्शन बनाना है पहले, सर्विसेज देना है। जैसे हम किसी से रिव्यू मांगते हैं कि भाई हमने आपको अच्छी सर्विसेज दी हैं तो हमें 5 स्टार रिव्यू दे दो, तो इसी तरह अब हम ये कह रहे हैं कि भाई आप सेटिस्फाइड हो हमसे तो हमें कनेक्शन बना लो। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो उसको लिंक्डइन यूज़ ही करना नहीं आता वो क्या करेगा बेचारा। तो ये सारी साइंस फिर हमें समझा के आनी पड़ेगी ना अपने क्लाइंट को कि भाई इस तरह करना है तुमने, यहाँ से मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। और उसके बाद जब मैं आपको कनेक्ट कर लूँगा तो इस जगह पर आकर मेरे से आपने ये वाला काम करवाया था, ये इंडोर्स के बटन पे क्लिक कर दो। आपको इस तरह जो इंडोर्समेंट्स मिल रही होंगी उससे आपका लिंक्डइन पे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा होगा। यानी लिंक्डइन को आप पे ट्रस्ट आएगा कि भाई ये बंदे को इतने लोग इंडोर्स कर रहे हैं, इसे मुझे और लोगों को भी दिखाना चाहिए, तो आपकी रीच ज़्यादा लोगों तक चली जाएगी। चलिए ये तो हो गया इंडोर्समेंट और ये सब कुछ हो गया, समझ में आ गया मेरा ख्याल है आपको। अब आ जाते हैं वापस और आगे चलते हैं। इस पर हमें काम कैसे करना है ज़रा क्विकली ये देख लें। बिल्कुल वैसे ही करना है भाई जैसे फेसबुक पे करते हो। फेसबुक पे क्या करते हैं, पोस्ट लगाते हैं। फेसबुक पे क्या करते हैं, वीडियोस लगाते हैं। यही दो काम करते हो ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा होने वाली हैं। वीडियो, फ़ोटो, ये तो सब कुछ वैसे ही हो गया। ये काम आपने उसी तरह करना है। छोटी छोटी वीडियोज़ बनाएं, जैसे फेसबुक पे रील्स बनाते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाते हैं, यहाँ पर भी वही वीडियो बना। भाई आपने फेसबुक की रील बनाई है ना, उसको यहाँ पे भी लगा दो। आपने यूट्यूब की शॉर्ट बनाई है, उसको यहाँ पे भी लगा दो। आपने टिकटॉक की वीडियो बनाई है, उसको भी सेव कर लो, उसको फेसबुक पे भी लगा लो, उसको यूट्यूब पे भी लगा लो, उसको यहाँ पर भी लगा लो। क्योंकि तीनों वीडियोस तीनों प्लेटफॉर्म्स रिकमेंड कर रहे हैं पोर्ट्रेट को। पोर्ट्रेट किसे बोलते हैं भाई, इसको। इसी तरह होती है ना रील्स, आप अपने मोबाइल पे ऐसे ही देख रहे होते हो रील्स, शॉर्ट्स भी ऐसी नज़र आ रही होती हैं। तो इस वक्त सारे प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं कि भाई अगर आप अपनी वीडियो पोर्ट्रेट स्टाइल में बनाओगे तो मैं उसकी रीच ज़्यादा करूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने टिकटॉक की वीडियो रिकॉर्ड कर ली तो वो सारे प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी। अगर आपने फेसबुक की वीडियो अगर आप अलग-अलग करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक से काम करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ है जी, राइट आर्टिकल। ये चीज़ यहाँ पर डिफरेंट है कि भाई आप आर्टिकल्स भी लिख सकते हो, ठीक है। आर्टिकल्स की बहुत सारी वेबसाइट्स भी होती हैं। आर्टिकल का मतलब क्या है, जैसे भी मैं बता रहा हूँ लिंक्डइन, आप मुझसे सब कुछ सीखने के बाद लिंक्डइन पे भी एक आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल कैसे लिखा जाता है ज़रा ये देखते हैं। और आप चैट बॉट्स को यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास इंग्लिश की स्किल्स ज़्यादा नहीं है। नंबर 1, आर्टिकल लिखते हुए सबसे पहले क्या काम करना है, अपना एक थंबनेल बनाना है स्टाइलिश सा, जो आर्टिकल थंबनेल होगा, ताकि जब आपका आर्टिकल पब्लिश होगा तो ऊपर थंबनेल नज़र आ रहा होगा। उस थंबनेल की वजह से कोई बंदा आपका आर्टिकल पढ़ेगा। इस थंबनेल का साइज़ क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका साइज़ क्या होगा, 1920 बाई 1080, यानी इस साइज़ में आपने थंबनेल क्रिएट करना है। उसके बाद आगे क्या आएगा, टाइटल, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ, हाउ टू ऑप्टिमाइज, नीचे क्यों चला गया भाई, इसको ऊपर ले आए वापस। लिंक्डइन अकाउंट, चले मिसाल के तौर पर ये मैंने इसकी हेडिंग दे दी। इसी तरह अब ये इसकी डिटेल आएगी। यहाँ पर एक अच्छा सा, जो मुझसे पढ़ रहे हो भाई ये सारा कंपोज कर सकते हो, नहीं तो चैट बॉट्स में जाकर ये टॉपिक लिखो और उसको भी मुझे आर्टिकल लिख कर दे दो, 300 वर्ड्स का, 400 वर्ड्स का। एक अच्छा आर्टिकल क्या होता है उसकी साइंस समझ लेते हैं। एक अच्छा आर्टिकल ऐसा है जिसमें आसान इंग्लिश हो, जिसमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स हों और जिसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस हों, और लेंथ बेशक बड़ी हो लेकिन इस तरह से बड़ी हो कि छोटे पैराग्राफ्स, छोटे सेंटेंसेस और बहुत ही आसान इंग्लिश। मतलब टफ इंग्लिश नहीं लिखे भाई, कोई बंदा आपका आर्टिकल पढ़ रहा हो तो हाथ में उसने डिक्शनरी पकड़ी हो
कि भाई ये को वर्ड के कहाँ से आ गया वर्ड, भाई इसका क्या मतलब होता है, तो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं। एक एक वर्ड उसे देखना पड़ेगा, उसे डिफ़िकल्ट लगेगा ना, वो तो छोड़ देगा पढ़ना आपका आर्टिकल। सो ये वाली साइंस वेबसाइट की एसईओ की भी होती है, आर्टिकल्स की भी होती है। जब हम वेबसाइट पढ़ेंगे उसमें हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है जो आर्टिकल्स और बुक रीडिंग में आपको अट्रैक्ट करती है। वो क्या होती है, उसका मैंने नाम नहीं लिया अभी। यानी आप किताब पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें होंगी तो आप ज़्यादा पढ़ोगे बुक, ऐसे ही है ना, जैसे मैंने बताया। लेकिन एक चीज़ और भी होती है, वो क्या होती है बोला बुक रीडिंग में, जो कि आपको और ज़्यादा इम्प्रेस करती है कि हाँ भाई बड़ा अच्छा समझ आ रहा है। तस्वीरें, गुड। आप अपने पैराग्राफ्स को तस्वीरों की शक्ल में रिप्रेजेंट भी करें। आप चाहें तो चैटबॉट्स एआई को यूज़ करें, अपने पैराग्राफ के मुताबिक उससे कोई तस्वीर जनरेट करवाएं और हर पैराग्राफ के साथ एक तस्वीर लगा दें। तो जब आप हर पैराग्राफ के साथ एक तस्वीर लगाओगे तो आपका आर्टिकल बहुत ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा। फिर आपकी वेबसाइट है, तो असल में तो हम चाह रहे थे कि लोग हमारे लिंक्डइन को पढ़ें और सीधे हमारी वेबसाइट पे आ जाएं, तो आप उसमें लिंक भी लगाएं। ये सब काम करने की ये ऑप्शंस ऊपर नज़र आ रही हैं, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक। ये देखें, ये क्या ऑप्शन आ रही है, ऐड अ लिंक, यहाँ से मैं लिंक लगा दूंगा। ये क्या ऑप्शन आ रही है, इमेज भी लगा सकता हूँ और छोटी सी वीडियो भी लगा सकता हूँ। सो इस तरह करने से मेरा आर्टिकल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसको अब नेक्स्ट क्लास में हम और आगे भी लेकर चलेंगे और इसको मैं नेक्स्ट करूँगा, पब्लिश करूँगा, तो क्या होगा, ये आर्टिकल मेरे अकाउंट में पब्लिश हो जाएगा। पोस्टिंग की ये स्ट्रैटेजी जो अगले लेक्चर में हम फाइनल लेक्चर जो इसका लेंगे, पेज बनाने वाला, सेम ऐसे ही होगी। उसमें भी फ़ोटो लगेगी, उसमें भी वीडियो लगेगी, उसमें भी आर्टिकल लगेगा। जो कुछ मैं आज बता रहा हूँ ये सब कुछ पेज पे भी करेंगे। बट पेज पे एक्स्ट्रा हमें क्या मिलेगा, पेज पे एक्स्ट्रा मिलेगा हमें एडवर्टीजमेंट। जैसे फेसबुक पर एड्स लगते हैं, उसी तरह लिंक्डइन पर अगर हमने ऐड लगाने हैं तो हम अपने अकाउंट से ऐड नहीं लगा सकते, मतलब अकाउंट पे ऐड नहीं लगते, ऐड पेज पे लगते। यानी अगर आपने लिंक्डइन पर एडवर्टीजमेंट करनी है, अपनी ब्रांड अवेयरनेस करनी है, अपना मैसेज ज़्यादा लोगों को लिंक्डइन को पे करके भेजना है, तो फिर हमें पेज की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये इंशाल्लाह आखिरी लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको भी डिस्कस करेंगे, अगला मॉड्यूल भी शुरू करेंगे। और अभी एक चीज़ और इसमें रहती है, ज़रा वापस आए, वो क्या, ये तो हमें पता लग गया ये चीज़ है। अब जरा यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक करो तो यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शन आने वाली हैं आपके सामने। ये प्लस पे क्लिक कीजिए, दो ऑप्शन आपने यहाँ पर और कंसिडर करनी है। नंबर 1 पोल, ये भी बहुत ज़्यादा इंगेजिंग ऑब्जेक्ट है हमारे पास लिंक्डइन के ऊपर। पोल आर्टिकल आप फेसबुक पे नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हो, आर्टिकल्स की ऑप्शन नहीं है। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो कि एक इमेज डिज़ाइन करो, उसके अंदर अपने आर्टिकल का पहला पैराग्राफ लिख दो, ठीक है, और उसकी इमेज के आखिर में लिखा हो कि रीड डिस्क्रिप्शन फॉर कंप्लीट आर्टिकल। तो बाकी का सारा आर्टिकल आपका आपके डिस्क्रिप्शन में लिखा हो, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात नहीं होगी, कोई बहुत ज़्यादा इसको वेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर तो पूरी आर्टिकल लिखने की एक ऑप्शन दे दी है उसने आपको। उसके बाद पोल बनाओ जी, यहाँ पर क्वेश्चन लिखें, यहाँ पर उसको ऑप्शन नंबर 1 दें, यहाँ पर उसको ऑप्शन नंबर 2 दें, 3 दें और लोगों को इंगेज करें। क्या ख्याल है, मेरा लिंक्डइन अकाउंट हो और उसके ऊपर आप रोज़ाना मुझसे पढ़ते हैं, मुझसे इतने सारे स्टूडेंट रोज़ाना पढ़ते हैं, सो मैं जो पढ़ाता हूँ उन्हीं के क्वेश्चंस बनाऊँ और पोल बनाना शुरू कर दूँ। आप सब इंगेज होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। आप उसमें जवाब भी देंगे सारे, फिर मुझसे कमेंट करके पूछेंगे भी सर मैंने सही दिया, मैंने सही दिया, तो क्या हुआ, कितनी सारी इंगेजमेंट होनी शुरू हो गई। तो ये भी एक इंगेजमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे पास। 2 चीज़ें हो गई। एक और चीज़ है इसके अंदर जो बड़ी काम की चीज़ है, वो क्या है, डॉक्यूमेंट। चूज अ फाइल जी, डॉक्यूमेंट्स भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, पीडीएफ की शक्ल में। आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं भाई। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की टाइप होती है जिसे हम बोलते हैं कैरसल, पढ़ते हैं ना, क्या करते हो, यूं करते रहते हो बस, हाँ, खत्म ही नहीं होती। तस्वीरें होती हैं, एक बंदे ने 6 पोस्ट में अपनी तस्वीरें खिंचाई होती हैं, हाँ, आप उसको एक एक करके देखते हो। इस तरह की पोस्ट को क्या बोलते हैं, कैरसल पोस्ट। ठीक है, अब वही जो कैरसल का कॉन्सेप्ट है, अगर आप लिंक्डइन पे किसी को दिखाना चाहो तो आप क्या करो, डॉक्यूमेंट बना लो, और डॉक्यूमेंट को सेव कर लो पीडीएफ में, और पीडीएफ को यहाँ पर लाकर अपलोड कर दो, और उस पीडीएफ के अंदर सपोज करो 5 सफ़े हैं, और हर सफ़े के अंदर आपने स्वाइप का एक बटन बनाया हुआ है कि भाई यूँ करो, इसको स्वाइप करो तो दूसरे पेज पे चले जाओगे। बेसिकली ये जो कैरसल होता है, इसको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो कैरसल टाइप की पोस्ट है जहाँ पर भी है, इसको हम बोलते हैं इमेज स्टोरी। यानी आप एक स्टोरी बताते हो तस्वीरों की शक्ल में।
तो तस्वीरों की शक्ल में, मतलब इसमें अब लंबा लंबा टेक्स्ट नहीं लिखना, पैराग्राफ्स नहीं लिखने, इसमें एक तस्वीर बनानी है और उसके नीचे सिर्फ एक हेडलाइन देनी है, फिर दूसरी तस्वीर बनानी है, उसके नीचे एक हेडलाइन की शक्ल में अपना मैसेज देना है। तो इससे क्या होगा, लोग ज़्यादा इंगेज होंगे। हमने आर्टिकल लिख के भी इंगेज किया, हमने पोस्ट लगा के इंगेज किया, हमने वीडियो लगा के इंगेज किया, हमने पोल करके इंगेज किया, और आखिर में हमने कैरसेल टाइप डॉक्यूमेंट बना लिया। मतलब आपने कुछ बनाया था लिंक्डइन के लिए, उसके लिए, इंस्टाग्राम के लिए, और उसमें आपके पास 10 तस्वीरें थी जो कि आपने वहाँ लगा दी। आपने कहा भाई यही काम मैं अब लिंक्डइन पे भी ले जाता हूँ। तो आपने क्या किया, उन 10 तस्वीरों को PDF बनाया और यहाँ आकर उस PDF फाइल को अपलोड कर दिया। तो आप समझ लो कि लिंक्डइन के ऊपर आपकी कैरसेल बन गई। ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिनिश भी करेंगे। ज़रा मुझे बताएं, एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स किन स्टूडेंट्स ने पढ़े हुए हैं, ताकि मैं